તો જૂનાગઢમાં લાખો શિવ ભક્તો અને સાધુ સંતો ભવનાથ તળેટીમાં પધાર્યા છે। મેળામાં દિગંબર સાધુઓ અને અખાડાઓની પણ હાજરી જોવા મળી રહી છે। જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રી મેળાનો ભવ્ય રંગ જામ્યો છે। ભોજન, ભક્તિ અને શિવ શક્તિનો અદ્ભુત સંગમ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। સ્ટુડિયો ઓન વ્હીલ્સમાં મહંત સાથે સંવાદ કરવામાં આવ્યો। મહંત થાણાપતિ મહારાજ વિજયપુરી મહારાજ સાથે સંવાદ કરવામાં આવ્યો। મહંત શિવરાત્રી ગિરી મહારાજ સાથે પણ સંવાદ થયો। માતાજી ભાગીરથીપુરી સાથે પણ ખાસ સંવાદ કરવામાં આવ્યો છે। જૂનાગઢના ભવનાથમાં ગુજરાત ફર્સ્ટનો શિવ મહોત્સવ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। भारतवर्ष भूमि और उसकी सनातन संस्कृति से प्रभावित होना कोई नई बात नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। आज हम गुजरात फर्स्ट की टीम के साथ जूनागढ़ में हैं और अलग अलग लोगों से संवाद कर रहे हैं। फिलहाल हम स्टूडियो ऑन व्हील्स के सेटअप पर हैं और हमारे साथ आवाहन अखाड़े से 3 महात्मा और माताजी पधारे हुए हैं यहाँ पर। और पूरे जूनागढ़ में क्या पूरे गुजरात में कुंभ मेला जैसा माहौल है, क्योंकि महाशिवरात्रि फिलहाल चल रही हो और इस महाशिवरात्रि को मिनी कुंभ की तरह देखा जा रहा है। तो हम तीनों महात्मा से संवाद करेंगे। हमारे साथ महंत थानापति महाराज विजयपुरी जी भी हैं और माताजी भागीरथीपुरी जी भी हैं और महंत श्री शिवरात्रि गिरी जी भी हैं। गुरुदेव, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है मेला आपको? नमस्कार, जय गिरनारी। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही भव्य मेला अभी शुरू हो चुका है और इस साल तो विशेषता से जो गवर्नमेंट यात्राधाम विकास बोर्ड मंत्रालय के द्वारा और हर्ष संघवी जी साहिब के जो बहुत सुंदर परिश्रम के माध्यम से इस बार की मेला में रूप रंगत बहुत ही सुंदर भव्य दर्शन करने को मिल रहा है। और जैसे गाड़ी की जो आने की ऊपर में व्यवस्था उसमें थोड़ा सा हलचल होने के कारण से यात्री लोगों में हल्का सा तो तकलीफ है, लेकिन फिर भी सब कोई हंसते हंसते आ रहे हैं भगवान भावनाथ का दर्शन करने के लिए। दूर दूर से आए हुए भारत के अनेकों राज्य से आए हुए नागा सन्यासी, तपस्वी है ना, सबके दर्शन करने के लिए, सबके आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में भाविक भक्त लोग आ चुके हैं। और इस साल देश विदेश से जैसे कई सारे कंट्री से अधिक संख्या में मुझे देखने को मिला। सिर्फ संत ही नहीं, जैसे मेरे साथ जुड़े हुए इटली से संत आए हैं, रशिया से आए हैं, तुर्की से आए हुए, इस तरह और भी कई सारे कंट्री से आए हुए, फ्रांस से आए हुए। लेकिन ये तो चलो संत आए हैं, संत के साथ कनेक्ट था बोल के अखाड़े के साथ व्यवस्था में जुड़े हुए सदियों से जो लोग दर्शनार्थी रूप में इस साल मैंने भारी मात्रा में देखा। कई सारे ग्रुप दिखने को मिल गया मुझे, जैसे फ्रांस से अधिक संख्या मिला, इटली से मिला, ऐसे करके बहुत ही भव्य इस साल की व्यवस्था चल रही है। गुरुदेव, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तो कई बार इस मेले में आते होंगे, माहौल पूरा शिवमय माहौल है, क्या महात्मा है? कहते हैं कि जीव का शिव के साथ मिलन होना। जी ये जो शिवरात्रि है, ये सिर्फ शिवरात्रि मतलब साल भर में जितने शिवरात्रि आते हैं उसमें से ये महत्वपूर्ण शिवरात्रि है। इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से वे अपने आप को शिव के साथ अति अल्प समय में जोड़ सकते हैं। कहते हैं इस समय प्रकृति की जो व्यवस्था है, जो मध्याकर्षण शक्ति है, वो ऑपोजिट काम करती है। जैसे कोई भी वस्तु हम ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, लेकिन इस रात्रि में उसका विपरीत क्रिया होती है, नीचे की वस्तु को ऊपर की ओर खींचती है। जैसे हम लोग कुंडलिनी जागरण करने के लिए जो साधना करते हैं, उस साधना में जैसे मूलाधार चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक हमें आना पड़ता है, उसमें आज की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज की रात्रि में मतलब जो महाशिवरात्रि की रात्रि है, इस दौरान सिद्ध योगी के, सिद्ध संतों के स्पर्श से कोई भी एक्टिव कर सकते हैं इस कुंडलिनी चक्र को। जब कुंडलिनी चक्र जीवन में जागृत हो जाती है, तब वो परमेश्वर जो परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं, उससे दर्शन कर सकते हैं, उसके जीवन निर्मल हो जाते। कहते हैं इस जीवन में हम जो आए हैं इस धरती में, क्या कारण है इस धरती में आए हैं, उस परमात्मा का दर्शन करने हेतु ही हम सब सनातनी कहते हैं। एक शब्द में अगर उसका उत्तर दिया जाए, जो परमात्मा का दर्शन करने मात्र ही हम इस धरती में आए हैं, उनकी उपलब्धि करने आए हैं, परम मोक्ष को प्राप्ति करने आए हैं। इसी तरह और ये जो शिवरात्रि है गिरनार के भूमि में हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। यहाँ पे 84 सिद्ध नवनाथ विराजमान है। ऐसे ऐसे योगी, मतलब उन लोगों का जो जीवन गाथा है बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अलौकिक है, जिसको सुनने से ही हमें
अपने जीवन को कैसे आदर्शमय जीना चाहिए, ऐसे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। जिस गाथा को सुनने के बाद इतने इंसान अपने आप को घर परिवार त्याग करके स्वयं को संत जीवन में ढाल देते हैं। जैसे हम भी किसी योगी की ऐसी प्रेरणा से अपने आप को आज संत जीवन में लेके आए, घर परिवार त्याग करके। तो महाशिवरात्रि के दौरान दूर दराज से जो संत लोग आते हैं, ये 5 दिन यहाँ पे वो लोग ध्यान तपस्या करते हैं, धुना रमाते हैं, धुना रमा के अपने अपने अनेकों क्रिया करते हैं, हठ योग भी होते हैं, अनेकों तरह के क्रिया इत्यादि करके वे लोग सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। और जो विशेषता है इस महामेला की, जैसे यहाँ पे मौजूद है अखाड़ा, जैसे श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभु पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ऐसे करके अन्य अनेकों अखाड़ा है। लेकिन इस मेला में ये तीनों अखाड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाशिवरात्रि का दिन इस अखाड़े के जो इष्ट देवता है, जैसे श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के इष्ट देवता है श्री सिद्ध गणेश भगवान, जिनको पालकी में लेके एवं अखाड़े के जितने भी नागा सन्यासी है उनके साथ आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़े के बड़े बड़े श्री महंत इत्यादि सबको एक साथ लेके जूना अखाड़े के इष्ट देवता दत्तात्रेय भगवान एवं अग्नि अखाड़े का माता गायत्री, सभी तीनों एक साथ पालकी में लेके परिक्रमा करते हुए मृग कुंड में आके भगवान इष्ट देवता को स्नान कराते हैं, दिग्विजय निशान को स्नान कराते, तत्पश्चात सभी नागा साधु स्नान करते। कहते हैं इस रात्रि में सभी संतों के साथ कई सारे नागा सन्यासी के बीच में भगवान शिव भी उपस्थित रहते हैं, भगवान दत्तात्रेय भी उपस्थित रहते हैं, सभी के साथ स्नान करते हैं। गुरुदेव, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है त्याग की, तो मैं गुरुजी आपसे जानना चाहूंगा, जीवन में क्या त्यागना चाहिए संसारी लोगों को? ओम नमो नारायण। जैसे कि आपने शब्द कहा त्याग की, स्वयं में जो एक महात्मा है, त्याग महात्मा जब एक वैराग्य की अवस्था में आता है, गुरुमूर्ति के चरणों में आता है, सेवा में आता है, समर्पण होता है, स्वयं को संसार में रहते हुए अकेले जो स्वयं में महसूस करे, वो एक त्याग है। स्वयं में गुरुमूर्ति के चरणों में सेवा परमो धर्मो। हमारे तो गुरुमूर्ति लोग यही सिखाते हैं, हर जगह सेवा भाव धर्म, और जो हम सनातन धर्म के लिए रक्षा के लिए जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, इस मार्ग पे गुरुमूर्तियों के सानिध्य में जो कार्य हमें आज्ञा किया जाता है वो होता है। गुरु वाक्यम सदा सत्यम कहते हैं, और गुरु महाराज के चरणों में कोई भी जो गुरुमूर्ति हमारे साथ गुरु के वाक्य से सारा कार्य करते हैं ना। स्वयं में वही त्याग है जो गुरु वाक्य करे, कोई भी गृहस्थ आश्रम वाला हो, संन्यास आश्रम वाला हो, कोई भी सर्वोपरि गुरु बना के वही सब आगे कार्य होता है। गुरुदेव, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि सांसारिक जीवन और सन्यासी जीवन में क्या तफावत देखते हैं आप? सांसारिक जीवन और सन्यासिक जीवन में देखा जाए रात दिन का अंतर है। संन्यास है क्या है, गुरुमूर्ति के चरणों में अर्पित होके जो स्वयं को अपना घर बार सब कुछ त्याग के गुरुमूर्ति की सेवा करता है, उसकी पहले परीक्षाएं होती है, 6 साल में 12 साल में फिर उसको संन्यास मिलता है, जब परिपूर्ण हो जाता है उस गुरुमूर्ति की सेवा में हर चीज में, फिर उसको संन्यास दीक्षा दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और अब मैं माताजी से बात करूंगा जो कुंभ मेले में आई थी हमारे वहाँ, और कुंभ मेले से प्रभावित होकर, संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास लिया, और आज गुजरात और जूनागढ़ की भूमि का ये सौभाग्य देखिए कि वो महाशिवरात्रि के मेले में भी आई है। प्रणाम माताजी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस मेला? My name is Bhagirathi Puri. I come from Turkey. I am the Shri Shambhu Panchadasnam Avahan Akhara member till 1 year. 1 year ago, from Mahakumbh, I take my sannyas. I was cabin attendant. I was working in Turkish Airlines about 28 years. I travel all around the world, almost all country, almost all city. I see, I visit, all culture, all citizens. This is my chance. I can observe. But after 20 years, I decide to come India, and I don't want to go anywhere. Mataji, you said that you visited 10 countries and lots of culture. What's the most important thing in Indian culture that inspired you?
course. I come from Turkey. We are not too much different, especially our culture, not too much different. Some similarities. But my spiritual way start with yoga about 15 years ago. I started yoga teaching, meditation teaching, pranayama teaching, and when I start this, so I have to learn the philosophy. When I search and when I start to read, something is different. So I see Sanatan Dharma. Oh, I look, what is this? So and start the running. Dire dire. After that, I come and go India many times. But 20 years before, I come like a tourist. I come, go visit temple and take darshan and turn back. But after Sanatan Dharma is changed. Bharat is my heart country. Okay. This never changes. At that time, I stayed two months India, 2 months Turkey. This type life I have because in here I take many knowledge, many different energies. I full here and I empty my country. I try to teach. I try to show my people this spiritual way. I feel this is my duty. Because I feel I have very big responsibility because I represent Shri Shampanchtastam Avahanakara at the board. I represent Turkey. I represent the other countries, Europe countries. This is my duty. This is my responsibility. Nobody said me, of course, about my heart. She was saying me, this is your responsibility. You have to pay attention. You have to improve your knowledge. In this situation, I don't have any problem because in Avahanakara, it's a wonderful sadhus has got really up to down. They give all knowledge. They give all information, all things, whatever I need. Many times I don't say anything. Okay. I don't say anything. My Guru Bhai Shriman Swaram Vijayapuri teach me. When I think I have to ask, but no need this because without asking he answer. This magic, this sadhu magic. I think that is sadhu magic. This time, I also visit many countries in India till this year. But I don't know why I don't come Gujarat. First time you are in Gujarat. I come first time Gujarat because my Guru Bhai invite me. Thanks Shiva. When I come, I don't want to go back. This really, especially Junagadh. I think I am here three days, but I feel all life I am here. This we come for Mahashivratri here. At that time, this miracle, of course, this energy you have to come and you have to visit all cities, many devotees, millions of devotees, hundreds of, I think more sadhus, all Avahan sadhus, all Akara sadhus, all Naga sadhus here. You can't see the one Naga sadhus, but here, everywhere Naga sadhus and the real sadhus, divine sadhus, not entertainment sadhus, not this type of sadhus. All of them, real and powerful sadhus, make sadhana 5 days non-stop. This miracle, very exciting. All of them. Here looks like the square. This is a magical square inside. It looks like dream. All energy up. Every day, little bit up. I think that it's okay. But another day up again, and open everything. This miracle. I have also read about you that you build any temple in Turkey. I have ashram.
please come and visit me. Oh my God, it's too far. Welcome. Please come. Don't sit at home. I come Turkey. Why they don't come here? We'll surely visit once. All of them, all of us. Please come here and join us. This really wonderful, magical days. Mataji, what's the name of your ashram in Turkey? My ashram in Turkey, Shri Siddha Ganesh Ashram. Sri Siddha Ganesh Ashram. Shri Siddha Ganesh Ashram. This is not very big ashram, but this is very powerful ashram. This is my ashram because this is our own ashram. Okay. In Izmir city. Please come visit and One last question, Mataji. What would you like to say about youngsters who are using most of social media? for whom? Youngsters. I am sadhu actually. I don't think this. But I think my videos in social media, I don't against social media if you use the right way. Yes. But very important word in here. Maybe for child, parents must be take care of. For the young, also parents. This I don't against. With pay attention. It's good because, for example, for me, when somebody open my profile, they can see my my different way, my old life, and they can see the everything. And now, this different. I think this is good. This is good example for the follow the spirituality. In the that post that reels many countries all the world, Turkish, Europe, US, many countries. I have friends because because of my job, my old job, I have many countries friends. All of them write me from DM, from Messenger about Sanatani. This is good. Now, what's the change in your life after becoming sadhu? What's your daily life routine? Nothing changed because I was born with sadhu. No, nothing changed. All my routine continue. Not of course something changed, but not big change because this is not decide. This situation not when I wake up and I decide to be sadhu. It's not working this type. This working slowly. I don't understand when I will be sadhu. I was sadhu. I don't know. When one day I look and this happen. God decide. No change. No, nothing change. What's life according to you? Life according to me, peaceful. Shanti. That's it. It's connection. It's meditation. It's wonderful. No words explain. No words explain. Happiness, no. This is happiness less, very less for this soulmate. Very less. I think no words here. Peaceful, shanti. थैंक यू माता जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। गुरुजी आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। गिरनार की इस तपोभूमि पर फिलहाल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वाइब्रेशन कैसे लग रहे हैं आपको? जी बहुत ही गर्व अनुभव कर रहा हूँ। गिरनार के इस भूमि में आने के लिए हमेशा ललायित रहता हूँ। जब से हमें इस गिरनार के भूमि के ऊपर भूमि के बारे में अवगत हुआ, फिर जब गुरुमूर्तियों के सानिध्य में रह के इस भूमि की गाथाएं सुना एवं खुद अध्ययन भी किया और भगवान के प्रति जब मेरी भाव अधिक गहरा हुआ
मैं उनका साधना शुरू किया। तत्पश्चात उन्होंने इतना मेरे जीवन में कृपा किया कि मैं इस क्षेत्र का जो अखाड़ा का इंचार्ज होते हैं, मैं यहाँ का इंचार्ज रूप में पूरे संत समाज ने मुझे इस अखाड़े का एक थानापति पद में नियोग किया, जिनका जिम्मेदारी होती है जो ये 3 साल तक, है ना, एक जो शिवरात्रि की जो मेला ऑर्गेनाइज की जाती है, इसमें जो सभी संत लोगों को रहने की व्यवस्था, सभी संतों की खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, ये छोड़ के अन्य जो भी पूजा पाठ पद्धति होती है, इनमें व्यवस्था संभालना, जो दूर दूर से संत लोग आते हैं उन लोगों को किस तरह रखा जाए, कैसे व्यवस्था दी जाए, कोई अगर बीमार हो गया तो उसको किस तरह ट्रीटमेंट दी जाए, ये सारी व्यवस्था को ध्यान रखना हमारा जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे सुंदर जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला और इसलिए मैं बहुत अपने आप को गौरव, मैं अपना आशीर्वाद मैं अनुभव करता हूँ अपने जीवन में। और इस साल तो मेरा कार्यकाल नहीं होने के बावजूद भी हमेशा कार्यरत रहते हैं, क्योंकि मैं पहले से अनुभवी हूँ, कई साल से आ रहा हूँ। जो अभी जो वर्तमान इंचार्ज है, लोग नए हैं, हम लोग पहले से यहाँ की व्यवस्था संभाले, तो उन लोगों को सहयोग करना अपना जिम्मेदारी होती है। और सच में बोलूँ तो जो दूर दराज से जो गुरुमूर्ति लोग आते हैं, जैसे अभी भी हमारे अखाड़े में 100 साल से भी उम्रदार साधु संत आए हुए हैं, काफी पुराने अनुभवी सब संत लोग विराजमान हैं। तो ऐसे संतों को सेवा करने का जो मौका मिल रहा है जीवन में, ये मेरे लिए बहुत गौरव की विषय है। और सिर्फ ये आवाहन अखाड़ा नहीं, आवाहन अखाड़े के साथ जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, ऐसे करके 7 अखाड़ा है हमारे यहाँ पे। और ये छोड़ के भी टोटल सन्यासी के बिना अन्य 13 अखाड़े हैं कुल मिला के भारत के अंदर में। और इनमें यहाँ की जो व्यवस्था है, तीनों अखाड़ा अधिक विशेष तरह से संभालते हैं, क्योंकि तीनों पालकी चलती है एक साथ, तीनों इष्ट देवता चलते हैं। तो सारी व्यवस्था को देखने में, सहयोग करने में मौका मिलता है, ये मेरे लिए बहुत गौरव की विषय है। इस साल भी कई सारे तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी काफी भारी मात्रा में संत लोग आ चुके हैं, अखाड़े के रमता पंच आ चुके हैं। उन लोगों की हाजिरी होने के कारण अखाड़े में बहुत स्ट्रिक्ट अनुशासन चल रहा है अभी, है ना। और भारी मात्रा में संत आ रहे, उनको सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है, सबको भोजन प्रसाद करा रहे, बहुत आनंदमय एक व्यवस्था बनी हुई है। सबको मिलके हम लोग एक साथ आरती पूजा कर रहे हैं, बहुत ही भव्य एकदम। सोचिए 4 बजे से सब तैयार होके भगवान की आरती पूजा के लिए तैयारी हो जाते हैं। 5 बजे भगवान जी की आरती शुरू हो जाती है, करीब आधा घंटा से ऊपर समय लगता है आरती में। फिर उसके बाद सबको स्तुति करते 1-8 घंटा सबको मिलके जब हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर भव्य एक माहौल है, अनुभूति हो रहा है, जिसको पाने के लिए हर साल हम शिवरात्रि के कई दिन पहले से यहाँ पे आके मौजूद रहते हैं सबकी व्यवस्था को संभालने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस साल की व्यवस्था। गुरुजी, आपने बताया कि इस बार तो आपका प्लानिंग नहीं था, फिर भी आप आए। तो एक कहते हैं कि गिरनार तो वही आते हैं जिन्हें खुद गिरनारी बुलाते हैं। एक्चुअली इस तरह नहीं था जो नहीं आएंगे, आने का तो था, लेकिन कुछ कारण से मुझे मतलब समय से जिस समय तक पहुंचना था उससे 1-2 दिन बाद आना पड़ा ऐसा था। और सच में गिरनारी जो बुलाते हैं वही यहाँ पे आते। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था जो मैं इस भूमि में कभी आऊंगा। मैं पूर्व से एकदम पश्चिम में आया, भारत की भूमि में, है ना। तो सच में भगवान दत्तात्रेय जी की असीम कृपा है। सच में शायद ये सनातन धर्म मानता है जो हमारा अनेकों जन्म होता है, तो शायद मेरा कोई कर्म यहाँ पे अधूरा रह गया होगा, कोई साधना अधूरा रह गया होगा, जिसको पूर्ण करने के लिए अभी पुनः इस शरीर में मैं जन्म लेके इस भूमि में आ पाया। मुझे इस व्यवस्था में जुड़ने से, इस सनातन धर्म की इस संन्यास परंपरा से जुड़ने से, आवाहन अखाड़े के साथ जुड़ने से अपने आप में बहुत ही गर्व अनुभव होता है। और भगवान दत्तात्रेय की असीम कृपा मुझ पे बनी हुई है। और आगे भी मैं अपने आप में सच्चाई की राह में रह के अच्छे कार्य करके उनको हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगा। कोई गलत कार्य नहीं करूंगा अपने जीवन में, क्योंकि कहते हैं भगवान सत्य के साथ ही रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो सत्य के साथ ही भगवान रहते हैं, तो सत्य के साथ रहूंगा तो वे मेरे प्रति प्रसन्न रहेंगे। उनको प्रसन्न रखना ही मेरा जीवन का मूल लक्ष्य है, मूल कार्य है। वैसे गुरुजी, आप कहाँ पर बैठते हैं? जी, मैं श्री शंभू पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के जो थानापति की गद्दी है, उस गद्दी में मैं बैठता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी और माता जी। तो आवाहन अखाड़े के इन 3 महात्माओं के साथ हमने संवाद किया और संवाद में उन्होंने जीवन संदेश भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी समझाया कि जीवन का क्या महात्म्य है। आई होप कि ये संवाद आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संदीप के साथ जेडी गुजराती, गुजरात फर्स्ट, जूनागढ़।